जय हिंद साथियों, एक जवान, एक फौजी अपनी बहन की शादी के लिए आता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। बड़े दुख की बात है। एक छोटा सा गांव प्रयागराज का धरवाड़ा, वहाँ सूबेदार उमाकांत जी का हंसता खेलता परिवार, छोटा बेटा जिसकी उम्र 30 साल, भारतीय सेना में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में दिल्ली में कार्यरत थे और वो अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए छुट्टी आए हुए थे। 29 नवंबर को शादी थी। शादी वाले दिन जब वो अपने दोस्त विवेक जैन को बाजार छोड़ने के लिए गए और जब वहाँ रात को वापस आते हैं तो रात के टाइम उन्हीं के अपने गांव के पास ही पीछे से एक स्कॉर्पियो एन आती है, गाड़ी स्कॉर्पियो जिसके अंदर 5 लोग थे और रोड रेज ओवरटेक को लेके उनके बीच में कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग विवेक की जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। किस तरीके से रॉड डंडे असलों से उसके साथ बर्बरता की जाती है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो बर्बरता करने वाले थे वो सब सभ्य समाज से थे, पढ़े लिखे थे और सब जिम्मेदार थे। लेकिन मैं अहंकार, एक तो स्कॉर्पियो में थे, ऊपर से पुलिस की वर्दी, दूसरा कानून का रखवाला एडवोकेट, तीसरा देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला फौजी और 2 अन्य, ये सब मिलके विवेक जो फौजी हैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इन लोगों की आपस में पहले ना कोई दुश्मनी है, ना कोई जान पहचान है, ना कोई लूट खसोट का मामला है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। और ये घटनाएं आए दिन फौजियों के साथ हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। वो विवेक को इस हालत में छोड़ के जाते हैं, बेसुध पड़ा है कि शायद अधमरा। उसके जाने के बाद विवेक के गांव वाले, उस घर वाले उसको CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। जहां उसकी हालत खराब होती है तो वो उसे मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर देते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ में विवेक अपनी जंग हार जाता है। इसके बाद सूबेदार उमाकांत की तहरीर पर FIR दर्ज हो जाती है, नामजद रिपोर्ट होती है। मिर्जापुर में तैनात दरोगा राजकमल पांडे जो कि स्कॉर्पियो के मालिक हैं और एडवोकेट वकील दिनेश कुमार यादव तथा सेना के जवान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, राजीव कुमार ठाकुर और 2 अन्य के साथ अब ये सलाखों के पीछे हैं। और इसके ऊपर DCP विवेक चंद्र यादव जी ने क्या कहा वो भी सुने। ये दिनांक 29/30 नवंबर की रात्रि करीब 2 बजे के आसपास जब विवेक कुमार सिंह जो सेना इंटेलिजेंस में कार्यरत थे, ये धरवाड़ा की तरफ आ रहे थे एक शादी के कार्यक्रम से वापस। अपने 4 पहिया वाहन से थे अपने कुछ मित्रों के साथ। तो पीछे से आने वाली एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा रोड रेज के पश्चात इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कि विवेक सिंह को गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोटों के उपरांत तत्काल परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। जो मृतक हैं उनके पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना करसना में सुसंगत धाराओं में जो हत्या की धाराएं हैं 103 सबसेक्शन 2 BNS इत्यादि में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जो 5 इसमें नामजद अभियुक्त हैं, राजकमल पांडे जो उपनिरीक्षक हैं मिर्ज़ापुर में जिनकी तैनाती है, इसके साथ साथ दिनेश कुमार यादव जो वाहन स्वामी और अधिवक्ता है, राजीव ठाकुर जो कि सेना में कार्यरत एक अन्य जवान है, इसके साथ साथ भाईलाल यादव और राजू अग्रहरी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और थाना करछना पुलिस द्वारा जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। तो अभी आपने DCP विवेक चंद्र यादव जी को सुना, उन्होंने घटना के बारे में जो जानकारी शेयर की और अंत में जो उनका दाह संस्कार है वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की घटनाएं आखिर कब रुकेंगी। इन घटनाओं से
हमारा समाज, हम सब क्या सीख रहे हैं? क्यों इन घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार होती है? छोटी सी अहंकार के, छोटी सी मैं के चक्कर में, वर्दी के घमंड में, अज्ञानता में किस कारण ये सब हो रहा है? इसके पीछे क्या कानून का लचीलापन है? क्या जो अदालतों में सुनवाई देरी से होती है वो इसका कारण है, या फिर कोई और अन्य वजह? आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखें। फिर मिलेंगे किसी वेलफेयर से जुड़ी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।